सभी साथियों को वंदे मातरम। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अगर हम लोग सबसे बड़े अंतर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत ही सीरियस तरीके से लड़ती है और उसकी तैयारी बहुत पहले से ही स्टार्ट कर देती है। जैसा कि अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अभी से ही चुनाव प्रचार और चुनाव की तैयारी में लग गई है कि किस तरह से चुनाव को लड़ना है और किस तरह से कैंडिडेट को खड़ा करना है और क्या रणनीति है वो अभी से ही किस तरह एंटी इनकम्बेंसी को रोकना है, जितने भी नेता अभी नाराज चल रहे हैं उनको किस तरह से मनाना है, इन सभी कामों को भारतीय जनता पार्टी अभी से ही देख रही है, उसके काम को उससे खत्म करने का प्रयास कर रही है। वहीं अभी कांग्रेस पार्टी बसपा या सपा की बात की जाए तो अभी वो लोग चुनाव की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। यही जो सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी का लगातार पूरे देश में एक व्यापक एक वटवृक्ष बनने का, ये सबसे बड़ा कारण अभी तक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत ही गहन विचार के साथ लड़ती है और पूरी तैयारी के साथ लड़ती है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुख बनाती है और तरह तरह की उनकी रणनीति रहती है कि किस तरह से चुनाव को लड़ना है। वहीं पे कांग्रेस पार्टी, यहाँ पे अभी आप देखिएगा तो एक राष्ट्रीय पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी, लेकिन वो किसी भी चुनाव को बहुत अधिक सीरियस नहीं लेती है, जिसका परिणाम हम लोग को दिख रहा है। क्या हमारे देश में एक मजबूत विपक्ष तक नहीं है जो सरकार से सवाल कर सके। तो दोस्तों, अभी जहां पूरी देश अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव की समीक्षा कर रही है कि किस प्रकार से चुनाव होगा और किस तरह से वहां पे किसकी सरकार बनेगी, अभी पूरी देश की नजर जहां अभी उत्तर प्रदेश की ओर है, वहीं पे अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात की चुनाव, जो पिछले अगले साल गुजरात के चुनाव भी है, गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लग गई है। और यही चीज आप देख सकते हैं कि कल यानी कि 11 सितंबर 2021 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। और ये कोई पहला इस्तीफा नहीं है। अगर पिछले 6 महीने की बात की जाए तो अभी तक 5 मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा अपना सौंपा है। तो जहां पे अभी अगर बात की जाए तो विजय रूपानी, BS येदियुरप्पा, त्रिवेंद्र रावत, तीरथ सिंह और सोनेवाल, ये 5 मुख्यमंत्री पिछले 6 महीने के अंदर अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। तो अभी अगर बीजेपी की रणनीति की बात की जाए तो उनकी सबसे बड़ी रणनीति यही होती है कि वो पहले इस चीज को देखते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है उनके वो जो काम किए उससे वहां के क्षेत्र के लोग कितने खुश है, उस आधार पर 1 साल पहले से ही समीक्षा की जाती है और उसके बाद अगर उनका काम बेहतर ढंग से चलता रहता है तो उन्हें छोड़ देती है या तो उनका इस्तीफा ले लेती है। क्योंकि पिछले 6 महीने की समीक्षा की जाए तो हम लोग इसी चीज को देख सकते हैं। इसी के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का भी इस्तीफा ले लिया गया। अब हम लोग इस चीज पर अगर बात करें कि गुजरात इतना जरूरी क्यों है और अभी गुजरात की ही बात क्यों की जा रही है, तो आपको बता दें कि 1995 से लेकर अभी तक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रही है। और अभी तक भारतीय जनता पार्टी 1995 से आज तक हमेशा पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात में अपनी सत्ता पर स्थापित हुई है और आज तक एक भी चुनाव वहां की नहीं हारी है। आप 1995 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के अभेद किला के रूप में गुजरात को देख सकते हैं। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है और भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे दिग्गज नेता है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो भी गुजरात से आते हैं। इसीलिए गुजरात की बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी का इस्तीफा लिया गया। आपको इससे पहले एक बात बता दें कि विजय रूपानी 2016 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने आनंदीबेन पटेल का जगह लिया था और आनंदीबेन पटेल भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि उनकी उम्र 75 वर्ष हो गई थी और भारतीय जनता पार्टी के नियम अनुसार कोई भी
कार्यकर्ता 75 वर्ष से अधिक जिसका उम्र हो चुका है वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी दायित्व पे नहीं रह सकता है। और आनंदीबेन पटेल जो मुख्यमंत्री बनी थी वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह पे आनंदीबेन पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपना वहां पे शपथ लिए थे। तो चलिए हम लोग कारण की ओर चलते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि वहां के जनता जो थे वो गुजरात के मुख्यमंत्री के शायद कार्य से खुश नहीं होंगे, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए हो सकता है कि भाजपा ने विजय रूपाणी से इस्तीफा मांगा हो, क्योंकि 2016 से लगातार 2022 तक कोई भी एक व्यक्ति का मुख्यमंत्री बने रहना वो वहां के क्षेत्र के लोगों में एंटी इनकम्बेंसी जरूर पैदा कुछ ना कुछ करता है। और जिस प्रकार से विजय रूपाणी का कोरोना काल के समय में काम रहा वो बहुत ही अच्छा नहीं रहा था, जिसके कारण भी विजय रूपाणी का इस्तीफा शायद मांग लिया गया हो। दूसरा कारण अगर बात की जाए तो जो अभी लगातार समाचारों के माध्यम से हम लोग सुनते हैं कि केंद्र नेतृत्व विजय रूपाणी के कार्यकाल से बहुत अधिक खुश नहीं था, जिसके कारण हो सकता है कि केंद्र नेतृत्व ने विजय रूपाणी से इस्तीफा मांग लिया हो। हालांकि नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं विजय रूपाणी, और जिस टाइम 2016 में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी बने थे अमित शाह जी ने ही उनके नाम को सबसे आगे किया था। तो अभी हो सकता है कि पिछले 6 वर्षों में जो कार्यकाल रहा हो विजय रूपाणी का वो उससे केंद्र नेतृत्व खुश नहीं हो, इसके कारण उनका इस्तीफा ले लिया गया हो। दूसरा कारण अगर देखा जाए तो संघ के कुछ जो सूत्र होते हैं, जो संघ के लोग जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उन लोगों ने भी इस चीज को बताया था कि विजय रूपाणी के कार्यकाल से और उनके कार्य से गुजरात की जनता बहुत अधिक खुश नहीं है, जिसके कारण अगर विजय रूपाणी को चेहरा बनाकर अगर 2022 का चुनाव लड़ा जाता है तो शायद भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ सकता है या तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके कारण विजय रूपाणी का इस्तीफा देने को कहा गया हो। क्योंकि संघ लगातार जमीनी स्तर पर काम करके लोगों के बीच में रहकर वो एक डाटा तैयार करती है, जिससे यह समीक्षा किया जाता है कि अभी वर्तमान में क्या स्थिति है जहां पर भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर तीसरा कारण अगर देखा जाए तो वहां पे जाट आंदोलन जो 2016-17 में चरम सीमा पर था, जहां लगातार वहां पे जाट आंदोलन वहां पे चल रहा था, उसे भी दबाने में विजय रूपाणी बहुत अधिक ये सफल नहीं हो पाए थे, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को वहां पे भुगतना पड़ा था और केवल 2 अंकों तक ही सीमित भारतीय जनता पार्टी वहां पे रह गई थी। हालांकि बहुमत के आंकड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने पार कर दिया था, लेकिन वो जितनी टारगेट थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वहां पे सीटें जीतने की, उतनी सीट नहीं जीत पाई थी। लेकिन अगर हम लोग अभी से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अभी से गुजरात के चुनाव की समीक्षा कर रही है, और वो अभी से अगर गुजरात में अगर अपना कार्य को देखती है तो आने वाले समय में जब भी गुजरात के चुनाव होंगे निश्चित तौर पर वहां भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। और जितने भी विपक्षी पार्टी है वो अभी शायद गुजरात के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी गुजरात चुनाव की तैयारी भी शुरू कर दिए है। इसी का परिणाम हम लोग को लगातार दिख रहा है कि व्यापक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में एक वट वृक्ष बन चुकी है। यही एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को बहुत ही सीरियस तरीके से लड़ती है, और वो किसी भी चुनाव की तैयारी को 1 वर्ष पहले से ही 2 वर्ष पहले से ही चुनाव की तैयारी में लग जाती है। तो ये दोस्तों मेरा आकलन था। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।